अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं आवाम की खिदमत करने वाला, हक की मान पे चलने वाला, सच्चाई पे चलने वाला, कभी भी मौत से नहीं डरता। जो मर्द है उसको दर्द नहीं होता, दर्द होता है वो मर्द नहीं होता, उसको नामर्द कहलाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ तेलंगाना के जनता से, क्या हमारे आज तक ने 10 साल से कोई काम करे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर? इसका जवाब दीजिए मेहरबानी करके। मैं आपका सोशल वर्कर मोहम्मद चांद पाशा నా పేరు మొహమ్మద్ చాంద్ పాషా। నేను ఒక సోషల్ వర్కర్ని, మీ ప్రజాసేవకుని। నేను 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏ నాయకుడు నా పని చేసిందా లేదు। देखिए 5 साल में एक बार इलेक्शन आते हैं, 5 साल में एक बार जो हमारे लोकल लीडर्स या एमएलए चाहे एमपी हो, तो 5 साल में एक बार महीने में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैराम पड़ते हैं, तलवे चाट के वोट हासिल करते हैं। जो अगर कोई महीने में जो मसले हैं तो उस मसले के बारे में कोई हल नहीं करते हैं। हमारे लोकल लीडर भी हों दो, चाहे एमएलए हों दो, एमपी हों दो, चाहे कोई पार्टी हों दो। मैं पूछना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी लीडरों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, वो एमआईएम पार्टी हो, या चाहे बीआरएस पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हों दो, मैं सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ 5 साल में एक बार पैरा पढ़ के तलवे चाट के वोट मांगते हैं। जो आवाम के जो मसले रहते हैं वो मसले हल कोई नहीं करते हैं, तो फिर क्यों वोट पूछते हैं? जो कीमती वोट जो जनता डालते हैं तो फिर जनता के साथ गुंडागिर्दी क्यों करते हैं? सबसे से ज़्यादा हमारे तेलंगाना स्टेट में जो बीआरएस पार्टी के लोग जो गुंडागिर्दी करते हैं, कोई उतना जुल्म नहीं करते जो टीआरएस पार्टी वाले जो गुंडागिर्दी करते हैं। जो टीआरएस पार्टी वाले डरा धमका के वोट दलाते हैं, जहाँ शराब पिला के वोट दलाते हैं, पैसे की लालची पता के वोट दलाते हैं। इतना ही देखो ना, परसों खालताबा हल्का है, दाना नागेंद्र का एरिया है एमएलए का, जो हमारे बंजारेस रोड नंबर 12 भोला नगर को आए टीआरएस पार्टी के लोग। वहाँ पे इतने मसले, बहुत से मसले हैं, उस बस्ती के अंदर कोई मसले हल नहीं कर रहे 10-12 साल से। जो जनता जब बोलती है हमारे महल्ले में ये मसले है बोले तो उसके ऊपर गुंडागिर्दी करते हैं। उतना कहीं को देखिए हमारे भोला नगर के बस्ती के जो लीडर बोलते हैं उसको खालिद मियाँ ऊपर बाउंड्री पूरा घेरा करके कब्ज़ा करके ज़मीन और घरा बनाया है। जब कोई मीडिया वाले गए वहाँ पे तो मीडिया वाले पे हमला करे है। और खालिद के बेटे रौडिया हैं, जी हाँ रौडिया हैं, तो पुलिस वाले भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। रौडियों को क्यों अरेस्ट नहीं करते? मैं पूछता हूँ। खालिद मियाँ कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करा है। भोला नगर के अंदर जितने भी लोग टीआरएस पार्टी के लीडर्स हैं ना, वो गुंडागिर्दी करते हैं, रौडिया हैं, बहुत बड़े रौडिया हैं। मैं दाना नागेंद्र को पूछा हूँ, दाना नागेंद्र गुंडागिर्दी कराता है। दाना नागेंद्र एमएलए के राय पे ये लोग गुंडागिर्दी करते हैं ना। कहेगा हर आदमी टीआरएस पार्टी का लोग, हर लोग गुंडागिर्दी करते हैं। देखिए जब दाना नागेंद्र एक बात बोला था, मुसलमान एक क्वार्टर के और एक मुर्गी के टैंक के लिए गुलामगिरी करते बोल के बोला है। जी हाँ, एक सिरप का बाटल दिए तो, एक नोट बताए तो झुक जाते बोल के ना दाना नागेंद्र बोला है। जब दाना नागेंद्र ने जब मुसलमानों की इतनी बेइज्जती करा है तो फिर दाना नागेंद्र को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों दाना नागेंद्र के तलवे चाट रहे? शर्म नहीं है? मैं बोल रहा हूँ लीडरों को, 4 पैसों के लिए बिक गए। अरे 4 पैसों के लिए माँ बहनों को, अपने जोरू बच्चों को गुलामगिरी करा रहे 5 साल तक। अरे अपना वोट कीमती वोट है, सोच समझ के वोट डालना चाहिए। हमारे वोटों से कई लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे नेता लोग। बताइए हमारे मुसलमानों को क्या काम करे है टीआरएस पार्टी के लोग? कुछ काम करे 10-12 साल से? कुछ ही नहीं करे, कोई लीडर कोई काम नहीं करा है। जब जनता को तकलीफ़ होती है, जनता को पूछने का कोई हक नहीं है। अगर कोई नेता लोग गलती करता है, गल्ला पकड़ के पूछने का भी हक है जनता को, फिर जनता को क्यों पूछने नहीं दे रहे? जब जनता को पूछने क्यों नहीं दे रहे? जनता जब कुछ बोलती है उनके मसले के वास्ते, उनके प्रॉब्लम के वास्ते, उनकी मुसीबतें क्या है, उन्हें जब बोलते हैं तो बोलने नहीं देते, डराते हैं, धमकी देते हैं। टीआरएस के लोग
जनता के साथ गुंडागिर्दी करते हैं। ऐसे गुंडों को वोट कैसा डालते हैं, मैं पूछता हूँ भाई। हमारा कीमती वोट है, क्यों डालते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ भाई। मैं एक आवाम की खिदमत करने वाला एक सोशल वर्कर, 5 साल में एक बार आते हैं हर नेता, उसके बाद कोई फटक के दिखते हैं, झूठ मूठ तसल्ली देते हैं, झूठ बोल के वोट डाल लेते हैं, फिर उसके बाद कोई महीने में नहीं दिखता, कोई बस्ती के अंदर नहीं दिखता, कोई भी लीडर अंदर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या टीआरएस पार्टी हो या एमआईएम पार्टी हो, सब अपने मतलबी के ये जो लीडर होते हैं, जो खुदगर लीडर हैं, ये ऐसे लीडरों को कैसा वोट डालते हैं भाई? अरे पैसे के खातिर क्यों बिकते हैं? मैं जानता हूँ भाई, थोड़े लोग मजबूर लोग हैं, मजबूरी का फ़ायदा क्यों उठाते हैं? अरे पैसा कमा के क्या करते हैं? क्या मरते को साथ ले जाते हैं या पैदा हो सको कुछ लेके आए? भाई एक बार पैदा हुए हैं, एक बार मरते हैं। मर्द कभी किसी से डरता नहीं, जहाँ अल्लाह से डरता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है हमें। मौत आए तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई धमकी देने से डरना नहीं है। हम सच्चे लोग हैं, अल्लाह को चाहने वाले हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, तो फिर क्यों लीडरों से डरेंगे? हम डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, बंदों से नहीं डरेंगे हम। मैं बीआरएस पार्टी लीडरों को बोल रहा हूँ, ये गुंडागिर्दी करना छोड़ दो, ये अच्छा नहीं होगा, ये महंगा पड़ता है। मैं ये टीआरएस पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, बीजेपी पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, एमआईएम पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, टीआरएस पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडरों को बोल रहा हूँ मैं, मुसलमानों से पंगा मत लो। मुसलमानों से पंगा लेंगे तो राख में मिल जाएंगे।